तो देखो थर्ड टाइप आपका है पाई सिग्मा लोन पेयर और पाई सिग्मा एनाइन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरी आ रही है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अब नोट जिसकी हम बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट होते हैं नोट, क्वेश्चंस ज्यादातर यहां से आते हैं, ठीक है। तो पहला नोट है आपका एनाइन ऑन बेंजीन इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। ओके, ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? देखो जैसे आपके पास है बेंजीन रिंग और इस रिंग पे आपका एनाइन हो जाए यहाँ पे, तो ये डिलोकलाइज नहीं होगा, समझ गए? यस विल सर। नॉट डिलोकलाइज। इसका रीजन हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वही है जो कैटायन का था। यहाँ पे भी वही आपका सेम रीजन है, ठीक है। कारण एकदम सेम है, जैसा पिछला था कैटायन के लिए था ऐसा ही एनाइन का है, ठीक। इसमें देखो कैटायन में क्या हो रहा था। अच्छा यहाँ पे दोनों को एक बार समझ लो। जैसे यहाँ पे आपने कैटायन के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रखा था, हमने कहा था कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा था और जो H था वो नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले जा रहा था। तो बेंजीन पर sp2 ऑर्बिटल खाली बच जा रहा था। जो ये वाला बॉन्ड है ना, यहाँ पे ऑर्बिटल होगा ना sp2 ऑर्बिटल, बोलो यार, इसी तरह से बना होगा। यस यस सर। तो ये क्या किया, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला आया। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, दो हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। और बेंजीन का जो sp2 ऑर्बिटल था ना वो खाली रह गया, जिसपे कि आपका कैटायन है, ये sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है ना, वैकेंट है। और ये आपका जो हर एक कार्बन पर p ऑर्बिटल है जिसमें कि ये पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये इस परपेंडिकुलर है इस स्क्रीन के, बोलो यार। और आपका जो sp2 ऑर्बिटल है वो स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है। ये वाला जो बनाया है ये स्क्रीन के प्लेन में है। और जो यस सर। इस कार्बन, इन कार्बन पे पी ऑर्बिटल हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो आपके परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हाँ, इस वजह से कॉन्जुगेशन वहां पे संभव नहीं है, नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। यस सर। चल अगला देखो, नोट नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। सेकेंड जो नोट है वो है, अगर आपके पास, अच्छा सॉरी, नोट से पहले हम सेकेंड एनाइन का भी इसी तरह से बना के दिखा दें आपको। एनाइन में क्या हुआ, एनाइन में आपके पास मान लो कि कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, जी ग्रुप हम मान लेते हैं। और ये जी ग्रुप की मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके ना जाए बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाए, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। और बेंजीन रिंग में क्या होगा बताओ, ये पहले भी sp2 ऑर्बिटल था, अभी भी sp2 ऑर्बिटल रहेगा, लेकिन अब इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव। दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, बोलो यार। यस सर। इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज। यस। और ये अभी भी sp2 है, लेकिन आपको पता है कि हर एक कार्बन पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसके जो p ऑर्बिटल हैं वो इस रिंग के, या आप कह सकते हैं स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, जबकि ये जो sp2 ऑर्बिटल है ये आपके स्क्रीन में है, स्क्रीन के प्लेन में है। तो जब प्लेन चेंज हो जाता है, जब तक पैरेलल नहीं होंगे ऑर्बिटल तब तक कॉन्जुगेशन नहीं होता है। और यहाँ पे आपके क्या है, परपेंडिकुलर है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट आपका है सेकंड नोट है, नोट नंबर 2। सर डीलोकलाइज नहीं होगा, इसका मतलब ये है ना कि अगर ऑक्टा पोजीशन पे था तो उसके बाद मेटा और पैरा पे नहीं जाएगा। डीलोकलाइज का मतलब ऑक्टा से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो ये क्या है, जैसे मान लो इसको आप दौड़ाओगे तो लॉन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड Yes, यहाँ sir. पे क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो क्या Yes, आएगा CH2 माइनस हाँ CH CH डबल बॉन्ड NH। NH2 प्लस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए ना, अच्छा हाँ सर। इस तरह से आएगा। अब Yes, ये sir. इसे बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। देखो पाई बॉन्ड अपनी जगह से यहाँ से, ये लॉन पेयर है वो अपनी जगह से यहाँ आ गया और पाई Yes, बॉन्ड sir. इस कार्बन पर चला गया, सो दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन, समझ गए। अच्छा सर। तो यहाँ पे हाँ, जैसे पिछले एग्जांपल्स में कैटाइन जो था वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, हाँ सर। तो यहाँ पे आपका लॉन पेयर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है,
डिलोकलाइज हो रहा है आप कह सकते हो, ठीक है। सर। तो यहाँ पे आपका डिलोकलाइज नहीं होता है, ये वहीं का वहीं रहेगा, डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये अच्छा सर, परपेंडिकुलर है, इस वजह से वो डिलोकलाइज नहीं होगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सेकेंड नोट आपका है, मान लो कि आपके पास, लिख लीजिए इसको, इफ एन एटम, सर किसी एटम, थोड़ा सा हाँ पीछे, वो थोड़ा सा बचा है लिखना सर। थैंक यू। देखो, अगर आपके पास कोई एटम है, इफ एन एटम है और उसके पास लॉन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड एंड साथ में क्या है, लॉन पेयर्स, ठीक है, एक साथ हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ हैं, तो क्या होता है, देन ओनली पाई बॉन्ड विल डिलोकलाइज, देन ओनली पाई बॉन्ड विल डिलोकलाइज, ठीक है। तो डिलोकलाइजेशन के एग्जांपल्स हम आपको लास्ट में कराएंगे काफी, जिससे आपको प्रैक्टिस भी जाएगी कैसे डिलोकलाइज कराते हैं, ठीक है। फिलहाल आप कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में भी। सर ये भाई कैसे A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C नेगेटिव? अब देखो एग्जाम्पल देखो इसको, इसका क्या मतलब, अच्छा ये जो कंसेप्ट है ये केवल आपका रिंग में ही एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल इन रिंग, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपके पास है कि हमने पायरिडीन मॉलिक्यूल को लिया, सब लोग जानते हैं ना इसका नाम पायरिडीन होता है। यस सर। यस सर। अब यहां पे क्या होगा ना, आपके पास लॉन पेयर है और पाई बॉन्ड है, देखो अब कॉन्जुगेशन देखना बेटा, ध्यान देना कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई, एक तो ये कॉन्जुगेशन है, दूसरा ये भी तो होगा पाई सिग्मा लॉन पेयर, यस सर। यस सर। बोलो यार। यस तो सर। अब वो कहते हैं कि जब दो दो आ जाएं आपके पास, एक लॉन पेयर वाला भी कॉन्जुगेशन में हो और पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में हो एक ही एटम पे, देखो क्या लिखा है, इफ एन एटम है पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर साइमल्टेनियसली, एक साथ, देन ओनली पाई बॉन्ड विल डिलोकलाइज। कौन डिलोकलाइज करेगा बेटा बताओ, केवल और केवल पाई बॉन्ड। पाई, आपका बॉन्ड। पाई बॉन्ड, लॉन पेयर आपका डिलोकलाइज नहीं करेगा। तो डिलोकलाइज होगा तो पाई बॉन्ड यहां जाएगा, ये इसको धक्का देगा यहां जाएगा, ये इसको धक्का देगा यहां जाएगा, तो ये इस तरह से घूम जाएंगे, जैसे बेंजीन में घूमते हैं ना, यस सर। दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह से यहाँ 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 आ गया, लाइक दिस। लॉन पेयर जहां पे बैठा है वहीं बैठा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ठीक है बच्चों। सर। यस सर। ओके सर। अब यही बात अगर हम ओपन चेन में करें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, यहां पे है लॉन पेयर, तो अब इस कार्बन पे आपका देखो क्या क्या है, पाई सिग्मा लॉन पेयर, तो या तो मजबूरी है ना इसकी, भाई इस पाई बॉन्ड के साथ तो कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं किसी का, किसी का कॉन्जुगेशन है क्या, नहीं सर। नो सर। देखो ना तो पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन है, ना पाई सिग्मा कैटायन वाला कॉन्जुगेशन है, ना पाई सिग्मा लॉन पेयर वाला कॉन्जुगेशन है, और जैसे आपने नेगेटिव चार्ज बोला है कोई नहीं है, तो एज इट इज पड़ा रहेगा ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे तो आपका लॉन पेयर ही क्या करना है, मूव करेगा, तो लॉन पेयर आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो CH2 इधर माइनस आ गया, C यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ NH आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, समझ गए बेटा। यस सर। ठीक है, Yes, जहां sir. पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहां से जाएंगे वहां प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ गए। यस सर। ठीक है, अब अगर ओपन चेन है, अगर मान लो ओपन चेन है आपका, ओके, तो ओपन चेन में ये कोई कंपलसरी नहीं है, डिलोकलाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसका किस तरह से कॉन्जुगेशन बन रहा है उसके हिसाब से।
अब एक और आपके पास नोट है, नोट नंबर 3 है आपके पास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे इसका क्या मतलब, जब आपका लोन पेयर, व्हेन लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, लोन पेयर कहां पे हो बेटा बताओ, कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, देन इट विल नॉट इंक्लूड कहां पे, इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है इसका, इसका मीनिंग समझो बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोन पेयर के लिए भी होता है, एनाइन के लिए भी होता है, ठीक है, दोनों के लिए होता है। जैसे एग्जांपल आप देखो, आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2 और NH2, इस पे लोन पेयर है। अब बताओ बेटा इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, बोलो यार। sp3। सर SP Yes, sir. sp3. sp3 आएगा भाई, इसका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और Yes, एक लोन sir. पेयर है। देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा, एक लोन पेयर होगा, तो 4 हो गया इसका स्टेरिक नंबर। जब स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अब वहीं पे दूसरा एग्जांपल ले लो, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 लोन पेयर। अब वो क्वेश्चन पूछे बताओ इसका हाइब्रिडेशन बताओ क्या आएगा, तो बेटा अब सर, हम SP3 इस लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों? हाँ सर, क्योंकि ये आपका पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला कॉन्जुगेशन गया, में। यस सर। ठीक है। जब जब आपका लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा, तब तब हम उसको स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका हाइब्रिडेशन बेटा बताओ क्या आएगा, sp2। ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो एक स्टेटमेंट लिख लें, दिस लोन पेयर इज नॉट included in steric number because it is in, कहां पे बेटा बताओ, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। ठीक है। जब भी आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा तो उसको आप क्या नहीं करोगे, स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करोगे उसमें। हाँ, थर्ड एग्जांपल देखो, अभी अभी आपने ऊपर पायरिडीन को देखा, बताओ इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। दिस इज sp2। वाई sp2? सर कॉन्जुगेशन है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये बताओ, देखो स्टेरिक नंबर कितना है, 1 2 और 3 लोन पेयर के साथ, स्टेरिक Yes, sir. नंबर 3 है। क्यों 3 है, इस लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में क्यों नहीं काउंट किया? ऊपर का नोट देखो जरा सर क्या नोट लिखा में है, लिखा है। यस सर। कि ये तो आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा ही नहीं ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक इसका है। मतलब ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो स्टेरिक नंबर में आप काउंट करोगे। अगर ये ठीक है। कॉन्जुगेशन में होता तो हाइब्रिडाइजेशन आता है इसका sp, क्योंकि फिर तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बचते ना खाली, यस सर। ठीक है। Yes, sir. क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए इसको हमने काउंट किया, ठीक है। अच्छा सर। तो आप चाहें तो इसको लिख लें या इसके बारे में, इंक्लूड और इंक्लूडेड इन स्टेरिक नंबर बिकॉज इट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. Done. यस सर। अच्छा, जैसा आपका लोन पेयर के लिए वैसा ही आपका नेगेटिव चार्ज के लिए भी होता है, जैसे CH3 CH2 CH2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप क्या आएगा, sp3, क्योंकि ये हाइब्रिड कितना आपके पास, फिर से एक सिग्मा, 2 हाइड्रोजन के सिग्मा और ये एक नेगेटिव चार्ज, इसका लोन पेयर आएगा, यस सर। ठीक है। और अगर हम यही बात आपसे पूछें कि अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, ठीक है, माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा, हाँ, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा आपका, sp2, क्योंकि अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा आपका, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। ठीक है बच्चों,
सबको Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Clear है. चलो बेटा, अब देखो नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है या नोट है, नोट नंबर, नेक्स्ट नोट नंबर है आपके पास 4. 4। वो कहते हैं कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, इफ नेगेटिव चार्ज, जो कि आप जानते हैं लॉन पेयर ही होता है जनरली, और कैटाइन प्रेजेंट एट ब्रिज हेड, ठीक है ना, ब्रिज हेड पोजीशन, अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे प्रेजेंट है तब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, देन इट विल नॉट डीलोकलाइज, ठीक है, ये डीलोकलाइज नहीं होता है। और ये जनरली अप टू 7 कार्बन की बात होती है। क्या मतलब इसका, मतलब अभी समझ में आएगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो सर 1 मिनट इसके लिए एग्जांपल देखो, हाँ थोड़ा हो गया, ओके सर। हाँ। अब देखो इसमें जो आपका ब्रिज हेड कार्बन की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपको याद है जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक वाला, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में साइक्लिक, यस, डिफरेंट टाइप ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड पढ़े थे। यस सर। उसमें हमने आपको ब्रिज हेड पोजीशन बताई थी। हाँ सर, वो जो चेन के साथ सबसे पहला जो जुड़ा होता है। एग्जैक्टली जैसे ये आपका 2 साइकिल एक साथ फ्यूज्ड हैं, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये आपके ब्रिज हेड कार्बन कहलाते हैं। यस सर। कौन से कार्बन कहलाते हैं? ब्रिज हेड, ठीक है ना। ब्रिज हेड कार्बन। अब ये जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, अगर इन पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाए या लॉन पेयर आ जाए या कैटाइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये कभी भी आपका क्या नहीं होता है, डीलोकलाइज नहीं होता है। ये है। अब देखो यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो है, पाई सिग्मा नेगेटिव है, लेकिन ये डीलोकलाइज नहीं होगा। आप इसको लिख सकते हैं नॉट डीलोकलाइज, ओके। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो ब्रिज हेड एटम होता है ना, इसमें आपके sp3 करेक्टर होते हैं, मतलब इसका जो खाली ऑर्बिटल है ना, वो आपका, या सॉरी अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होता है, वो जनरली प्लेनार ज्योमेट्री ना होने की वजह से, देखो अगर आप ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा। जैसे मान लो आपके पास आपने 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड आपके, एक तो ये हो सकता है कि तीनों की तीनों एक ही प्लेन में हो, sp3 हाइब्रिडाइज, यस, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज, यस सर। यस सर। तो ये आपका एक प्लेन में हो जाएंगे तीनों के तीनों बॉन्ड। यस बोलो। अब अगर आपको रिंग बनानी है, जैसे कि ऊपर रिंग बनी है, ये रिंग बनी है, ठीक है, तो बेटा रिंग बनाने के लिए आपको इन तीनों को थोड़ा थोड़ा नीचे मोड़ना पड़ेगा कि नहीं Yes, मोड़ना sir. पड़ेगा? यस सर। मोड़ना भाई ये होगा। सीधे प्लेन में तो कभी वो, तो वो इनफाइनाइट पे भी कभी नहीं मिलेंगे किसी से नीचे से, हाँ सर। यस। हाँ तो सर। इनको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मोड़ोगे, यहाँ पे देखो लॉन पेयर रखा है या नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ टेट्राहेड्रल टाइप नहीं होगी, देखो हाँ सर, हो गई, टेट्राहेड्रल टाइप हुई कि नहीं हुई? हुई। बोलो यार। तो इसका मतलब है इसमें कौन सा करेक्टर आ गया, sp3 वाला आ गया, हाँ यस सर। सर। यस। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये कभी भी, देखो अगर किसी भी स्पीसीज को एनायन कैटायन या लॉन पेयर को डीलोकलाइज होना है, तो उसको एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रखना होगा। इसका मतलब या तो कार्बन एटम है तो या तो वो sp2 हो या sp हो। sp2 होगा तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp होगा तो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं।
तो इसका मतलब या तो स्ट्रक्चर आपकी प्लेनार होगी या लीनियर होगी, इस तरह से होगी, तभी वहां पे हाइब्रिडेशन की बात करेंगे आप। ठीक है, मतलब उस पोजीशन पे जिसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो बेटा ये वाला, ये जो बॉन्ड है और ये कार्बन पे जो कार्बन है, इस पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज इसके प्लेन में नहीं है, मतलब इस पे आपके दो पी ऑर्बिटल हैं खाली, सॉरी अनहाइब्रिड, ये आपके प्लेन में, अगर हम इसको माने क्या, ये आपको स्क्रीन का प्लेन है मान लो, ठीक है, ये स्क्रीन का प्लेन है जो हमने ये हेक्सागन बनाया है, जो इस हेक्सागन को मान लो स्क्रीन का प्लेन, ठीक। यस बोलो यार। सर, यस सर, तो ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड आपका इस और इस कार्बन पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होंगे, जिनकी वजह से ये पाई बॉन्ड बना होगा। बोलो यार। हाँ सर। यस सर, ठीक है, अब इस कार्बन पे आपके पास ये जो कार्बन है, इस पे आपका ये तंबू की तरह बना हुआ है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये तो कभी भी यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल आएगा वो तो इसी में आ जाएगा ना, इसी क्या बोलते हैं स्क्रीन के प्लेन में थोड़ा बहुत, सर वो वैसे भी क्योंकि समझ में आ रहा है कि प्लेनर नहीं है। प्लेनार नहीं है ना, इतना समझ में आ रहा है ना हाँ कि सर, ये हाँ पोजीशन सर, आपकी प्लेनार नहीं है। हाँ सर। ठीक है, बस प्लेनार नहीं है पोजीशन, तो सीधा सीधा मतलब है कि वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यस सर। तो ज्यादा अच्छे से ठीक है, नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ये वाला ये तंबू टाइप है, ये तंबू टाइप तो समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये यस तंबू है सर। तो इस पे जो खाली ऑर्बिटल होगा वो ऐसे होगा, देखो स्क्रीन के प्लेन में आएगा, आएगा। यस सर। हाँ, और ये क्या है, इस पे जो पी ऑर्बिटल है यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन के लिए तो क्या होना चाहिए कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, आप जो भी है ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए ना, यस यस सर। सर। बट यहाँ पे पैरेलल तो है नहीं, ये वाले आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर हैं, ये स्क्रीन में है कुछ हद तक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, या आप कह सकते हैं कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सर एक बोलो और यार। दूसरे एग्जांपल से समझा दीजिए। ये वाला देखो, ये जो हमने अलग से बनाया है, इसको देखो जरा, ये प्लेन में है, प्लेनार है ये। ठीक है, ये थोड़ा सर। थोड़ा सर ये आ तो गया, पर अभी इतने अच्छे से नहीं आया, तो सर दूसरा जैसे ले मान लो लेंगे देखो, एक ये बार तो देखो यहाँ आ पे देखो, जाएगा। इसको देखो, इसको देखो बेटा, इस पे पी ऑर्बिटल जो होगा, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल होगा, ये सबके सब एक ही प्लेन परपेंडिकुलर होंगे स्क्रीन के। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो ये टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर है, आपने नीचे झुका दिए सबको, टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर है, पिरामिड ऊपर यहाँ पे खाली ऑर्बिटल है। बोलो यार। यस 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 सर। सर, तो ये जो खाली ऑर्बिटल है ये स्क्रीन में जाएगा, मतलब स्क्रीन जो प्लेन है स्क्रीन का उसमें जाएगा। यस ये सर, बाहर, ये वाला बाहर की तरफ यस होगा, सर। ये थोड़े अंदर की तरफ झुके होंगे। ठीक है, तो यस अब सर। यस इसके सर। साथ जो आप अगला पी ऑर्बिटल बनाओगे, ये दोनों क्या है, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और यहाँ पे जो है वो स्क्रीन में है। यस समझे? सर, यस सर, आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे आप बना दो एक और डबल बॉन्ड बनाओ। अब इसमें क्या होगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आएगी, तो देखो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनार बन गया, ये भी आपका ट्राइगोनल प्लेनार बन गया, देखो बन रहा है। यस सर। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये आपका टेट्राहेड्रल है, तो बेटा इस पे जो ऑर्बिटल खाली है इस वाले पे, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, ये भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर, लेकिन ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर नहीं है ये वाला खाली ऑर्बिटल। अच्छा सर, आ गया, समझ में आ गया। समझ गए बात को? हाँ, इस वजह से, या आप थोड़ा सा ऐसे बना लो इसको, देखो ये वाला समझ जो है गया, ना, समझ गया। ये थोड़े स्क्रीन के अंदर की तरफ है, ये वाला भी सर स्क्रीन के इसका क्या अंदर की मतलब तरफ है, होता है, ये जो बनाते हैं? ये सर जो आपने जैसे थोड़ा 3D में डॉटेड बनाते में हैं। बनाया है। हाँ, अच्छा सर, ये क्वेश्चंस में था, समझ में ही नहीं आया। ये इसका मतलब जैसे मान लो आप टेट्राहेड्रल जानते हो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने देखी, यस सर। इस हाँ तरह सर, से होती है। sp3। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक आपका ये स्क्रीन के प्लेन में, मान लो इसको पकड़ लो आप स्क्रीन के प्लेन में, ठीक है, यस सर। तो ये आपका स्क्रीन के प्लेन में अंदर की तरफ जाएगा, हाँ सर। और ये आपका बाहर की तरफ आ जाएगा, तो इसको आप इससे बना देते हो, हार्ड लाइन से इसका बना देते मतलब हो। वही नॉर्मल वाला ही होता है ना, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। हाँ हाँ, नॉर्मली जो देखते हो वही है। ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखो आप, चार आपके बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसमें चार बॉन्ड होते हैं आपके पास। सो आप चार बॉन्ड हैं, देखो चार पेन हमने ले लिए, ठीक,
अब इसमें एक प्लेन, एक आपका अप है, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन की आपकी तरफ है, एक बॉन्ड Yes, जो होता है sir. स्क्रीन में आपकी तरफ होता है, और जो दो बॉन्ड हैं वो स्क्रीन में पीछे की तरफ हैं, ठीक है ना? देखो sir. ऐसे, यस ऐसे पीछे की तरफ। मतलब आपका ये जो एक बॉन्ड है जो स्क्रीन में है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये जो ऊपर है टॉप पे, और एक आपकी तरफ है, ठीक, और दो बॉन्ड जो है वो अंदर की तरफ है स्क्रीन में, देखो इस तरह से देखो, यस सर। अब दिख यस रहा है? सर। एक बाहर की तरफ है, दो अंदर की Yes, sir, तरफ है, दिख रहा है। और एक इस तरह से। तो ये जो आप बैच डैश वाला बनाते हो ना, ये डैश से बनाते हैं जो स्क्रीन में बाहर की तरफ है, या आप कह सकते हैं आपकी तरफ है, ठीक है, और जो स्क्रीन में अंदर की तरफ है दो, इनको हम डैश से बना देते हैं, डॉट डैश लाइन, ठीक। और ये आपका टॉप है जो ये आपके बोर्ड के प्लेन में होता है। इसमें टेट्राहेड्रल जो होता है ना, टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरह से होता है, देखो दो आपके एक प्लेन में होते हैं, दो पेन देखो आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं, और दो उसके sir. परपेंडिकुलर प्लेन में, इस तरह से देखो, ये जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन है, ये वाला प्लेन ऐसे, यस सर। यस सर। दो ऐसे हैं, और दो आपके उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे में होंगे, देखो ये, ठीक है, Yes, sir. इस तरह से आता है। इसी को थोड़ा सा हम झुका देते हैं, देखो ऐसे झुका दिया हमने, किसी भी कर दो इस तरह से, तो ये आगे हो गए, दो पीछे की तरफ हो गए, एक ऊपर हो गया, क्लियर? देखो वही चीज यहाँ पे हम बताना जा रहे हैं आपको, ये वाला आपका जो है वो बोर्ड के प्लेन में है, आवाज आ रही बेटा? यस सर. यस सर, आ रही है। ये तो बोर्ड के प्लेन में ऊपर वाला है, देखो ये दो अंदर वाले हैं, अंदर की तरफ जो जा रहे थे, ठीक है, जो हम डैश लाइन से बना रहे हैं, और एक बाहर की यस तरफ है सर। ये। देखो वही यहाँ पे भी होता है, जो ब्रिज हेड कार्बन ना उसको हमने देखो यहाँ बनाया है, तो एक आपके तरफ है और दो अंदर की तरफ चले गए इस तरह से, और ये आपके बोर्ड के प्लेन में ही है। इस वजह से ये तीनों के तीनों कार्बन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में नहीं आ पाते हैं। आप कह सकते हैं इन पे प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स है ना, इन पे प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं होते हैं, और पैरेलल नहीं होने की वजह से कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? यस सर. ओके सर। सर अब आ गया समझ में। ओके बच्चा, चलिए, तो सेकंड नोट आपका हो गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको बताना है कहाँ कहाँ पे आपका लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन लिख लीजिए, select the species in which lone pair or negative charge will delocalize। इसका मतलब है डिलोकलाइज यानी कॉन्जुगेशन में है, आपको ये बताना है, ठीक है। नंबर 1 आपके पास है, देखो नाइट्रोजन पर हमने लगा दिया है यहाँ डबल बॉन्ड, और ये रिंग में आप ये कर दिया यहाँ, बताओ यहाँ पे लॉन पेयर डिलोकलाइज होगा या नहीं? नहीं होगा. नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रिज हेड एटम पे है, देखो ये Yes, वाला yes, कार्बन, sir. ये Yes. एटम तो ब्रिज हेड हो गया ना, ब्रिज आइटम है यस वो। सर. इसलिए आपका नहीं होगा। तो ब्रिज हेड होने की वजह से यहाँ पर डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, नहीं है। ठीक है। दूसरा देखो, अगर हम इसको सिंपल बना दें, अब होगा? नहीं. बोलो यार। Sir, होगा sir. पाई सिग्मा होगा, लॉन होगा। पेयर लोन पेयर. Yes, होगा, sir. बिल्कुल होगा, हाँ हाँ होगा. यहाँ तो पॉसिबल है, सिग्मा बिल्कुल lone pair वही पॉसिबल है। हाँ, तो ये तो होगा, इसमें लॉन पेयर डिलोकलाइज करेगा, बिल्कुल करेगा। थर्ड देखो, जैसे अगर मान लो हमारे पास एक से ज्यादा लॉन पेयर है मॉलिक्यूल में, क्वेश्चन वो पूछता है कि बताओ गिवन मॉलिक्यूल में कितने नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर डिलोकलाइज होंगे और कितने डिलोकलाइज नहीं होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये अब इसमें बताओ वी हैव टू लॉन पेयर ए एंड बी, तो अब आपको ये बताना है कौन सा लॉन पेयर डिलोकलाइज होगा, कौन सा नहीं होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं तो होंगे। दोनों होंगे। दोनों होंगे. वो पाई सिग्मा लोन पेयर तो है ही. Sir. दोनों लॉन बट- पेयर हैं तो होना चाहिए। आपको ये बताया गया था कि अगर एक ही नाइट्रोजन पर, एक ही एटम पर लॉन पेयर भी आपका कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा लॉन पेयर, और
पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में, पाई सिग्मा लॉन पेयर, एक ही होगा। हाँ तो यहाँ पे तो केवल कौन जाएगा, पाई बॉन्ड इन केवल पाई पाई बॉन्ड। बॉन्ड ही जाएगा ना। पाई बॉन्ड रिंग में तो ये हमने होगा। बात की थी ना कि रिंग में अगर ऐसा है किसी एटम में पाई बॉन्ड भी है और आपका लॉन पेयर भी है, दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो कौन जाएगा, पाई पाई बॉन्ड। केवल और केवल पाई बॉन्ड। अच्छा, इस नोट में हमने ये कहा गया, वो नोट देखते हैं जरा। When lone pair or negative charge is in conjugation, then it will not be delocalized. Sorry, ये नहीं था, कौन सा था, हाँ this was, ये है। If an atom have pi bond and lone pair simultaneously, then only pi bond will delocalize. यस सर। क्लियर है? हाँ, Yes, sir. इसी का है वो एग्जाम्पल। यस तो इसका मतलब हुआ, बताओ ए होगा डिलोकलाइज? नहीं। नहीं होगा सर। हाँ, तो इसको आप लिखोगे नॉट डिलोकलाइज। लोकलाइज। जबकि बी को देखो, बी में तो कोई ये हो ऑप्शन ही नहीं है, जाएगा। लॉन पेयर को ही डिलोकलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा, Yes. सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं वो इसमें, पता वो क्या पूछते हैं, वो कहते हैं कि बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें दो थे, एक टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। नंबर टोटल सर नंबर दो ऑफ दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी Two. किसमें, इन कॉन्जुगेशन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखो, ये डिलोकलाइज हो रहा है, यस सर। ये डिलोकलाइज पाई बॉन्ड, ये भी हो रहा है, तो Yes, sir, ये दोनों पाई होंगे। बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, केवल ये नहीं होगा। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, और 2 ये आ जाएंगे। हाँ सर। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, सर, टोटल एक 6 बार हो फिर से जाएगा। बता दीजिए सर। यस सर। देखो, इसमें आपको क्या काउंट करना है बेटा, इसमें आपको काउंट करना है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं। जैसे पाई बॉन्ड हो रहा है तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर हो रहा है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कैटाइन अगर हो रहा है तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं सब है। देखेंगे। हाँ, एनाइन है अगर तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबको देखना है आपको। अच्छा सर, ठीक है, हाँ, सबको चेक करना है कि कौन कौन से हैं जो डिलोकलाइज हो रहे हैं। एक लोन पेयर हो गया, बाकी दो पाई वाले हो गए। हाँ एग्जैक्टली, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पाई Yes, वाला sir. सर हर बार डीलोकलाइज करेगा ना? हाँ बिल्कुल, वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो 4 नंबर नेक्स्ट देख लो आप। सर डीलोकलाइज सर कैसे पता करते सर, उसके एग्जांपल्स आप कराएंगे? कैसे मतलब, क्या क्या, फिर से बोलो। मतलब डीलोकलाइज मतलब कैसे वो मूव करता है सर? हाँ, उसके हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, उसके आपको एग्जाम्पल पक्का कराएंगे हम। ठीक है, ये जब एक बार सारे हो जाएंगे तो हम उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराएंगे कि किधर की तरफ कैसे मूव करेगा, किधर मूव करेगा। ठीक है, यस स्पेशली Yes, ये तब कराते हैं जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिलहाल ये देख लो आप। देन CH क्या है, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड NH। बताओ यहाँ पे जो लॉन पेयर है वो डिलोकलाइज होगा या नहीं होगा? सर होगा। बिल्कुल होगा। यस सर होगा। होगा सर होगा। अच्छा, एक अच्छा, अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ना जरा। उस स्पीसीज को सिलेक्ट करना जिसमें लॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज क्या हो, डिलोकलाइज हो। तो पहले में नहीं होगा, आपने क्रॉस कर दिया, दूसरे में होगा, तीसरे में क्या करोगे, होगा नहीं होगा? होगा। सर बी में होगा सर। सर आधा टिक आधा क्रॉस। पाई आपका बॉन्ड। आंसर जो है वो होगा वाला आएगा। यस सर। भैया 2 हैं, पूरी उन्होंने ये species थोड़ा है ना। पूछा है कि सारे होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने तो सिंपली ये Yes, पूछा sir, कि लॉन पेयर और collectively नेगेटिव पूछा। चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक Yes, sir. एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो हमें तो ये पूछा है हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है। ठीक है, यस चलिए अगला देखो यस बेटा। सर। चौथा वाला समझ में आ गया? यस यस सर। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे, पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इसमें भी 6 होंगे। डिलोकलाइज जो होंगे फोर फोर अच्छा सर, four, 4 four, ही four. आएंगे बेटा। four, देखो four. ये पाई सिग्मा लॉन पेयर, ये तो अच्छा हाँ सर, कॉन्जुगेशन हाँ ही सर, नहीं हाँ है, सर। यस इसको तो सर। काउंट ही नहीं करोगे आप। तो यहाँ Yes, पे भी sir. आपके हाँ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 4 हो जाएंगे, वो कॉन्जुगेशन वाले। ठीक है ना। चलो 5 वाला नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। अच्छा, अगर हमारे पास है
चलो इसमें बताओ डिलोकलाइजेशन होगा नहीं होगा? होगा। ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा, यानी Yes, मॉलिक्यूल total में में होगा। डिलोकलाइजेशन तो हो रहा है, ओवरऑल होगा ये सर। यस सर। ओवरऑल हो रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और बता दो, पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी, 8। सर 8। यस सर 8। 8 सर। 8 हो जाएगा बिल्कुल। 6 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है जो डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस ये सर। पाई सिग्मा पाई ये तो घूम ही रहे हैं, साथ में ये भी आ जाएगा लोन पेयर सिग्मा पाई, तो आपके 8 हो जाएंगे, ये अपनी जगह पर रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है 6 एग्जाम्पल। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH माइनस, बताओ होगा नहीं होगा? होगा। होगा। बिल्कुल होगा। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4। 4 आ जाएंगे। कैसे 4 आए? यस। 2 नेगेटिव पाई के सिग्मा। हाँ और सर। 1 पाई का, पाई 2 पाई पाई के का। सॉरी। चलो। ठीक है, पाई के हम नेगेटिव काउंट करते हैं। समझ आएगा बच्चे सबको? यस Yes, सर। ओके चलो देखो नेक्स्ट। चलिए ठीक है, इसको बाद में करा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, पता नहीं क्या, ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH माइनस। नाउ होगा। बताओ डिलोकलाइज होगा या नहीं होगा? सर नहीं कौन सा होगा। नंबर था? नो सर। 6 के बाद 7। सर नहीं होगा। होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा होगा। ना। ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा पाई। नो सर। सर नहीं हम होना तो चाहिए। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा या नहीं ये अच्छा बताना है। अच्छा वो अच्छा मैं उसको देख रहा था। हाँ, कॉन्जुगेशन तो होगा मॉलिक्यूल में, बिल्कुल है, हाँ लेकिन सर। क्या डिलोकलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज का? नहीं। नहीं होगा नहीं सर। होना चाहिए। वो तो नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बच्चों सब लोग? यस। चलिए इसके अलावा अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और कम हम लोग एक साथ सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ ले आएंगे जब, तो हर एक में हम 8-10 एग्जाम्पल इस तरह से करते जाएंगे, तो 5-6 जो 3-4 टाइप होंगे उसमें आपके काफी एग्जाम्पल हो जाएंगे, और लास्ट में अपन कम से कम 20-30-40 एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, किस में डिलोकलाइजेशन हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है सारी, तो उसमें भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट आपका है 4 टाइप। और लिसन, संडे को हमारी एक क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास, जो डाउट क्लास के फॉर्म में आएगी। ठीक है, हेलो? यस सर। यस ठीक है सर। सर। यस सर। हाँ, और उसमें हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और साथ में डिस्कशन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। पुराना डिस्कशन भी कराएंगे और 1 घंटा पढ़ाएंगे भी कम से ऐसा कम। किस चीज का? डिस्कशन हमारा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का, जो आपको प्रॉपर कॉपी पे करना है। सारे क्वेश्चंस को, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर कॉपी पे आप बनाइए उनको। ओके ठीक है? सर। सर। हाँ ठीक है, चलो हम टाइमिंग बता देंगे आपको। ठीक है, पहले इन्फॉर्म कर देंगे 1 घंटे। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा टाइप था? 4th नंबर। 4th नंबर टाइप है आपका पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जानते हैं क्या होता है एवरीवन? क्या आप फ्री रेडिकल से परिचित हैं? नहीं सर। नो सर। नो। नहीं है? नो। ओके, तो इससे पहले अपन नोट डाल लेते हैं फ्री रेडिकल का ही। अच्छा, फ्री रेडिकल से पहले आप हेड में डालोगे जो आपका बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग
इज टू टाइप। कोई भी जब बॉन्ड टूटता है ना तो दो तरह से टूटता है। कैसे, देखो जरा। आपके पास मान लो कोई स्पीसीज है ए। अच्छा, ए और ए के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा? ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और सॉरी ए दूसरे ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा। बोलो यार। जैसे एग्जांपल है एच एच बॉन्ड बनता है या सीएल सीएल बॉन्ड बनता है, लाइक इस तरह से। ठीक है। यस सर। अब Yes, इस sir. बॉन्ड को आप तोड़ने जा रहे हो। इस बॉन्ड को हम क्या करने जा रहे हैं? तोड़ने जा रहे हैं। तो इसको दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है यार ए टाइप हो, इसको ए बी टाइप लिख लो, नहीं तो आप उसको प्रोटोटाइप मान लोगे। ए बी टाइप है। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल एच एच हो सकता है, मतलब बी आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एच सी एल भी हो सकता है या एच बी आर भी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम एटम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब इसमें ये दो तरह से ब्रेक हो सकता है। एक होता है होमोलिसिस, एक होता है हेटेरोलिसिस। लिसिस मींस ब्रेक होना। होमो का मतलब होता है भाई ईमानदारी के साथ। क्या मतलब है? जब आप बॉन्ड को तोड़ोगे बीच से, तो बीच में दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, एक ए का है एक बी का है, तो भैया एक ए को दे दो एक बी को दे दो। तो भैया ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके घूमे, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके घूमे, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस सर। दूसरा क्या हो सकता Yes, है? sir. मान लो एक चीटिंग कर ले, बी ने क्या किया कि ए दोनों से इलेक्ट्रॉन छीन इलेक्ट्रॉन्स लिए और लेके भाग गया, तो क्या होगा बताओ? आपका हेटेरोलिसिस। ए के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ए पे प्लस हो जाएगा, और बी के Yes, पास sir. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यस सर। तो बी पे क्या आ जाएगा बताओ? माइनस आ जाएगा। Minus. यस सर। समझ गए? ठीक है। Yes, sir. तो जो होमोलिसिस या हेट्रो, अब हेट्रोलिसिस से क्या बनते हैं? कैटाइंस और एनाइंस। ठीक है, एक है कैटाइन और दूसरा क्या है? एनाइन। और होमोलिसिस से जो बनते हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या? फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? फ्री फ्री रेडिकल्स। रेडिकल। इनको नाम देते हैं स्पेशली, क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, अब sir. देखो थोड़ा सा और यहीं पे बात समझ लो। जो कैटाइंस होते हैं ना, कैटाइंस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरा नाम? यस सर। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। क्यों? क्योंकि इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो भाई ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे? जहां पर Yes, नेगेटिव sir. चार्ज होगा ज्यादा। बोलो यार। यस सर। यस ठीक है। और जो एनाइंस होते हैं ना, एनाइंस को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। फिलिक फाइल का मतलब, फिलिक का मतलब होता है लविंग नेचर, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग कैसा? भाई न्यूक्लियस कैसा होता है बताओ? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब है कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी ऐसे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे पड़े होते हैं, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास तो जाएगा नहीं, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन किसके साथ होगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यस समझ गए बेटा? ठीक है। Yes. फिलिक जो Yes, फिलिक टर्म जो होता है ना, फिलिक टर्म का मतलब होता है लविंग नेचर। ठीक है ना? सो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब आप समझ सकते हैं कि जो कैटाइन
की तरफ अट्रैक्ट होंगे या ऐसी स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वही आएंगे उनकी तरफ जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से क्या है, ज्यादा है। बोलो यार। यस सर। सर ठीक है, Yes, sir. हाँ बोलो। excuse me, सर तब बॉन्ड ब्रेकिंग में कब होमोलिसिस होगा कब हेट्रोलिसिस होगा, मतलब कोई हाँ, स्पेसिफिक ये कंडीशन ये होगी ना? ये जो है ना, होमोलिसिस कब होगी, हेट्रोलिसिस कब होगी, हम ये नहीं बता रहे हैं, हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि होमोलिसिस होगा तो क्या होगा और हेट्रोलिसिस होगा तो क्या होगा। ठीक है, कब होगा ये आप समझोगे जब आप 12th में जाओगे बेटा, तब आपको बताया जाएंगे, जब रिएक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा वहां पे कि कब कैसे होता है। अभी आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत होगी आपको बाकायदा पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बताया जाएगा। बस सर अभी थोड़ा आप फ्री ये समझो रेडिकल्स कि के बारे में और होमोलिसिस बता होता है दीजिए। तो क्या बेटा, हेलो, सर फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। बस इतना ही जानना है बेटा। फ्री रेडिकल का मतलब है, हम अभी हर एक के बारे में पढ़ेंगे, कैटायन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, एनायन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और फ्री रेडिकल के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी इतना तो समझ में आ गया ना कि ये कहाँ से आए, कैसे हैं दिखने में। यस सर वो आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब आंकड़ा आपका नेक्स्ट जो है 4th नंबर, हेडिंग डाल लीजिए। 4th नंबर जो है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, 4th टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन है आपका पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल। ठीक है, पाई, सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। सो पाई, सिग्मा एंड फ्री रेडिकल जो होता है ये आपका आएगा ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी फ्री रेडिकल, या आपका आएगा ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी फ्री रेडिकल, या आपका पॉसिबिलिटी है ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी फ्री रेडिकल। ये आपकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कैसे आपका मूव करता है, इसके मूव करने का थोड़ा सा वो देखो। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जब डबल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या पाई बॉन्ड जब मूव करता है ना, तो आप एरो किस तरह से बनाते हो, पूरा का पूरा फुल एरो बनाते हो, ऐसे मूव किया, बोलो यार। यस सर। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Yes, यहाँ पे sir. 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम हाफ एरो बनाते हैं ऐसे। ठीक है, एरो दिखाना होता है क्या? नहीं मान लो अगर बना रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, फिर आपका Okay, पाई sir. बॉन्ड जो है, अब होता क्या है इसमें देखो, जैसे मान लो जैसे ही यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा, तो डीलोकलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, हम आपको और डिटेल में बता देते हैं यहाँ पे किस तरह से मूव कराना है, वो देख लो आप। सिंपल है, सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो पाई बॉन्ड है, अगर हम पाई बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ते हैं तो क्या आएगा बताओ, CH2 इस पे भी रेडिकल आएगा, CH इस पे भी रेडिकल आएगा और CH2 रेडिकल है ही। बोलो यार। ठीक है, यस सर। अगर होमोलिटिकली ब्रेक होता है तो। अब बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी आपने क्या किया है, आपने इन दोनों रेडिकल को मिला के पाई बॉन्ड बना दिया, तो ये वाली स्ट्रक्चर आ गई पहली वाली। यस सर। अब हमने कहा हम इसको क्यों बनाए, हम तो इन दोनों को मिला देते हैं, तो क्या होगा बताओ, तो आपका बनेगा यहाँ से वहाँ आप पाई कह बॉन्ड हो सकते जाएगा। हो, हाँ CH2 यहाँ आ जाएगा रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से आ जाएगा। बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पे से जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, कौन सा वाला, ये वाला, ये टूटा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और इसका एक इधर आया, तो दोनों ने मिलके पाई बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। देखो जब नीचे गए तो, यस सर यस सर। और ये इधर चला गया। ठीक है, फिलहाल ये सेकंड वाला फ्री रेडिकल का डीलोकलाइजेशन कभी आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, पूछने का मतलब ऐसे कोई एग्जाम क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, और आप ऐसे दिखा सकते हो सिंपल कि आपको करना क्या है कि यहाँ पाई बॉन्ड ले आओ, रेडिकल यहाँ पे ले आओ, बस दैट्स ऑल। सर सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ना? नहीं, दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सर वो क्या है? ये सिंपल हमने आपको समझाने के लिए बताया है और कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ तो डिफरेंट हो गया। तो ये दोनों आपस में, ये आप लिख सकते हैं नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये और ये। ठीक, अभी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। चलिए, अच्छा इसमें एक नोट पॉइंट इसमें भी है, वो ब्रिज हेड वाला, ठीक है ना, या बेंजीन पे प्रेजेंट हो या ब्रिज हेड पे प्रेजेंट हो, सब पे वही एक ही बात आती है। लॉन सॉरी फ्री रेडिकल कौन कौन से हम ब्रैकेट बना दे रहे हैं, प्रेजेंट ऑन बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट, एंड आपका ब्रिज हेड पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। ये क्या नहीं होंगे, विल नॉट डीलोकलाइज। डीलोकलाइज नहीं करेंगे। यस सबके रीजन वही है बेटा, चाहे कैटाइन रख दो इन दोनों पे, चाहे एनाइन रख दो, और चाहे आप क्या रख दो, फ्री रेडिकल रख दो, कोई भी आपका डीलोकलाइज नहीं होगा। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो लास्ट आपका टाइप है 5th नंबर। 5th नंबर है आपका, जैसे लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड, इस तरह से कह लो, लॉन पेयर। अब लॉन पेयर की जगह और क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, एक ही बात है, ठीक है ना, या तो लॉन पेयर हो या क्या हो, नेगेटिव चार्ज, कॉमा सिग्मा, कॉमा कैटाइन। अब या तो कैटाइन हो या हम कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक ही बात है। यस अरे भाई, कोई ऑर्बिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो प्लस चार्ज ही है, और कोई ऑर्बिटल है जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी आती है। जैसे एग्जांपल देखो आप, मान लो आपके पास है ए जिस पर है लॉन पेयर, इसके साथ जुड़ा है बी, और बी में आपके प्रेजेंट है वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट है, पी या डी ऑर्बिटल। जैसे आप देखो तो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन आएगा, लॉन पेयर सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, तो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा आपका होगा पॉसिबिलिटी जिसमें हम कहेंगे ए है जिस पे लॉन पेयर है, सिग्मा है, बी है, और दूसरा कैटाइन आ गया। ठीक है, लॉन पेयर सिग्मा कैटाइन, ठीक है, लॉन पेयर सिग्मा और कैटाइन, समझे? यस सर। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वेकेंट जैसे वाले मान में लो सर आपके पास, प्लस माइनस कुछ हाँ, नहीं दिखाते, जो वेकेंट किसमें वाला बेटा, है सर, बैकेंड जो में फर्स्ट प्लस, वाला है। नहीं नहीं, उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं दिखाते, उसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल से क्लियर करो। सपोज आपके पास है CCl3 और कार्बन पे हमने लिखा माइनस। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा? भैया यस इसको सर ऐसे होगा बनाओ, सर। कार्बन सर होगा। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, मतलब लॉन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं है? सर है। हाँ है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा। यस ठीक सर। है, अगर हम यही एग्जाम्पल लें दूसरा CF3, अब बताओ, सर नहीं होगा। C नहीं, पे नेगेटिव इसमें नहीं होगा, होगा। F है और F है, यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में बैकेंड डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। नहीं सर। ठीक है, यस आप कह सकते हो नो वैकेंट P और D ऑर्बिटल, ठीक है, बट यहाँ पे आप कह सकते हो वैकेंट D ऑर्बिटल। यस सर। बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड है आपके पास NH2 जिस पे है लॉन पेयर और लगा है BH2। अब बताओ यहाँ पे होगा। डिलोकलाइजेशन होगा? सर होगा। बिल्कुल होगा। आप जानते हैं BH2 बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल होता यस है, सर ये खाली sp2 रहता। हाइब्रिडाइज यस होता सर। है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या है, यस सर। वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल। दूसरे पीरियड का है, यानी सेकंड 2 सेल में है,
sp2 होगा यानी p ऑर्बिटल खाली होगा, तो यहाँ डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। बोलो यार। यस यस सर। सर। फोर्थ देखो, CH2 प्लस OH होगा, हाँ होगा। बिल्कुल होगा लोन भाई, पे लॉन सिग्मा पेयर, है प्लस है। लॉन पेयर सिग्मा और कैटाइन यस सर। हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास है नेक्स्ट, फिफ्थ में देखो, इन दोनों में बताओ, इसमें होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा फिफ्थ वाले में? बोलो यार। अच्छा देखो क्या है, सल्फर में होगा। नेगेटिव सर नहीं होगा सर। सिग्मा, और यहाँ पे बैकेंट ऑर्बिटल है क्या ऑक्सीजन में? सर नहीं। नहीं है। जब बैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो आपका डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। हाँ सर। दूसरे वाले में हो जाएगा। यस सर, सर हाँ, उसमें है। नो, आपका क्या होगा, नो वैकेंट ऑर्बिटल। जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो आपका यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका डी ऑर्बिटल होगा वैकेंट। यस, यस सर। वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आपका डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होगा। यस सर। तो आई थिंक समझ में आ गए होंगे। यस सर। सर हम लोग डीलोकलाइजेशन देखेंगे कि कॉन्जुगेशन देखेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन देखना है बेटा, conjugate- जहां कॉन्जुगेशन होगा वो डिलोकलाइज होगा, बिल्कुल कॉन्जुगेशन ही देखना है, उसी के थ्रू हम डिलोकलाइजेशन की बात करते हैं। अगर कॉन्जुगेशन है तो डेफिनेटली उसी के बाद डिलोकलाइजेशन भी रेजोनेंस भी होगा। होगा ना। हाँ बिल्कुल बेटा, और डिलोकलाइजेशन है मतलब रेजोनेंस है, सिंपल सी बात है, ओके सर। ठीक है। तो सर एक ओके, एग्जांपल आपने पीछे कराया था, उसमें कॉन्जुगेशन हो रहा था, उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं था। कहाँ पे, कौन सा वाला बताओ, किसमें? सर फिफ्थ वाला, इसके बाद, दिस वन, हाँ सर नीचे वाला, इसमें फिफ्थ ये वाला। वाला, हाँ तो सर यहाँ पे रेजोनेंस तो है फिफ्थ ना, वाला। किसने कहा नहीं है? फिफ्थ ये वाला ना, इसी की बात एक कर रहे हो ना बेटा? हाँ सर। हाँ तो देखो, ये जो लॉन पेयर है ना, ये वाला, ये तो डिलोकलाइज होगा, मतलब रेजोनेंस में जाएगा, हाँ लेकिन सर। ये डिलोकलाइज नहीं होगा। देखो इस पे क्रॉस लगाया, इस पे हमने सही का निशान लगाया। अच्छा सर, उसमें पर सेकंड वाले में कॉन्जुगेशन तो था ना। कॉन्जुगेशन कहाँ है? पाई सिग्मा लोन कॉन्जुगेशन, पेयर। हाँ पाई सिग्मा लॉन पेयर है, हाँ लेकिन पर वो ये काउंट नहीं आपका करेंगे उसमें। कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि उसका रूल है ना। हाँ ठीक है, हाँ सर वो रूल के उससे कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, रूल है तो नहीं जाएगा, ए और बी, अच्छा सर। इस तरह वरना से। वैसे हर केस में अगर डीलोकलाइजेशन है, मतलब अगर कॉन्जुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन भी होगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा सर ठीक है। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका है, अब देखो बेटा, हमें अब पढ़ना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। नंबर वन, सिग्मा बॉन्ड का जो स्केलेटन है वो एज इट इज रहना चाहिए, मतलब एटम्स अपनी जगह से मूव नहीं करने चाहिए किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यस, यस सर। यस चलिए सर। अपन लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, रूल्स ऑफ, ताकि हम बनाना सीखेंगे ना, इसको लिखने के बाद हम काफी स्ट्रक्चर्स पे वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनको सीखेंगे। रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। चलिए, इसमें नंबर वन हम बात करते हैं कि जो आपका सिग्मा बॉन्डेड स्केलेटन है, सॉरी स्केलेटन है, should remain same in all resonating structures, ठीक है। बोलो यार। यस सर। इसका मतलब है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मतलब जो एटम जिस एटम पे जुड़ा है वो वहीं जुड़ा रहेगा, ठीक। आप चाहे तो इसको लिख लें हिंदी में, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा,
जो एटम जहां पे है वो वहीं रहेगा। ठीक। सेकंड है आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे वो आपके अनपेयर्ड हो चाहे पेयर्ड हो, ठीक है, या जैसे रेडिकल है या पेयर्ड लॉन पेयर है, पाई बॉन्ड है, उस तरह से बात हो रही है। ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड electrons remain same in all resonating structures। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या होंगे बेटा, बताओ? सेम रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। यस यस सर। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका कभी भी आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। ये तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सिखाया गया होगा कि ऑक्टेट रूल जो है वो आपका सेकंड पीरियड के एलिमेंट पूरी तरह से निभाते हैं। वो कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकते हैं। कम रखेंगे चल जाएगा, लेकिन ज्यादा कभी नहीं रख सकते वो। यस यस सर। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा थर्ड फोर्थ फाइव हो चलेगा, उसमें एक्सपेंड हो जाएगा चलेगा, बट किस में एक्सपेंड नहीं होना चाहिए? सेकंड पीरियड एलिमेंट में। ठीक है, सॉरी, समझ गए बच्चा? यस सर। ठीक है। सो यू कैन राइट octet of or second period elements, octet of second period elements will never expand in any RS यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी में भी आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि उसमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं। समझ गए बच्चा? यस सर। ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल देखो, आपको पता करना है कि कौन कौन सी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और भी पॉइंट लिखे हैं, फर्जी पॉइंट है, हमें ये 2 3 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो याद रखने होते हैं। आप मॉड्यूल को देख लीजिएगा, उसमें हमने थ्योरी लिख रखी है, एक बार पढ़ लीजिएगा, जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके पास 1 है H, सर लास्ट रूल दिखा दीजिए सर। HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका नंबर सेकंड स्ट्रक्चर है HN ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज आ गया। वैसे आपको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर स्पेशली, ये तो बनाना आता ही है। ठीक है, आता है ना सबको? यस सर। अभी भी कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आता हो? बोलो, अरे बोलो यार, नहीं आता तो बताओगे, तब तो उसका सॉल्यूशन कुछ निकालेंगे। सबको क्लियर है? गुड। यस सर। आप जानते हैं कि जो भी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, टोटल चार्ज हमेशा उनमें क्या होता है? सेम रहता है। आप देखो जरा सी, आप बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी? यस सर। Yes, sir. पहले और दूसरे में। तो पहला रूल चेक करो, क्या सब एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है? देखो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है और कार्बन जुड़ा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है। नीचे वाले में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब अपनी जगह है।
दूसरा है पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड यानी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 2 मतलब 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन आपके 4 हैं, सॉरी 5 पेयर इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो 5 इसमें भी हैं। दूसरे वाले में देखो 1 2 पाई बॉन्ड और 1 2 3 लोन पेयर, यानी यहाँ पर Yes, भी sir. आपके 5 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज भी पेयर्स सर हैं। न्यूट्रल है। और चार्ज यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ओवरऑल Yes, sir. चार्ज विल रिमेन सेम। सब में आपका क्या होना चाहिए, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, इस पॉइंट को 4th। ठीक है, ओवरऑल फॉर्मल चार्ज जिसे बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज तो जानते हैं क्या होता है। Yes, sir. फॉर्मल चार्ज विल रिमेन सेम इन ऑल आरएच, सभी की सभी आरएच में सेम रहना चाहिए। तो पहला और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे और तीसरे की बात करें तो क्या दूसरा या तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? बोलो यार, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Sir है. नॉट रेजोनेटिंग, क्यों? एनीवन? सर कनेक्टिविटी सर Connectivity. एग्जैक्टली, हमने पहले पॉइंट में कहा था कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कनेक्टिविटी अरे डिफरेंट हाँ, होगी बेटा। सर, अरे हाँ, सर सर। मतलब हाइड्रोजन यहाँ आप पे 3 देखो। और 4 का पूछ रहे हो सर, मैं इसलिए हाँ बोल हाँ, 2 और 3, 2 एंड 3 की भी बात तो है। नहीं होंगे सर. हाँ, तो 2 और 3 देखो, हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन से लगा है, यहाँ ऑक्सीजन से लगा है, हाँ सर, हाँ कनेक्टिविटी सर, डिफरेंट हो connectivity गई। different है. सिग्मा बॉन्डेड कनेक्टिविटी सेम रहनी चाहिए। पाई बॉन्ड कहीं भी मूव कर सकते हो, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर रहना चाहिए, जहां पे है वहीं पे रहेगा। ठीक है, हाँ अब बता दो आप लास्ट वाला 3 एंड 4 सर होंगे Yes, सर. sir. Yes, sir. हो. ये हो जाएंगे। यस, आर एस होंगे, दीज आर आर एस, ये भी आर एस है, ये नहीं है। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. आ गया सर. ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा CH2। मान लो हमने ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, यहाँ मूव करा दिया। ठीक है, तो यहाँ आएगा कैटाइन CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ जाएगा CH2 माइनस। ठीक है, थर्ड हमने इसका लिखा CH2, यहाँ पे इसको फ्री रेडिकल में तोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, फोर्थ हमने क्या किया, एक साथ सब खुला लिया, यानी CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH3। अब बताओ इसमें RH कौन कौन होगा? सर फ्री रेडिकल जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर ही काउंट करेंगे ना? नहीं, वो तो देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड लिख लो, नॉट एंड, और लिख लो ज्यादा ठीक रहेगा। और अनपेयर्ड, जितने पेयर्ड हैं उतने पेयर्ड रहने चाहिए, जितने अनपेयर्ड हैं उतने अनपेयर्ड रहने चाहिए। समझ गए? तभी वो RH होंगे। तो देखो बेटा, ये अनपेयर्ड है, आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, और 1 पेयर्ड है। जबकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो 1 पेयर 2 पेयर, इसमें हाँ, 1 पेयर 2 पेयर, तो इनमें पेयर्ड 2 हैं। हाँ, सर, यहाँ पे बिल्कुल पेयर्ड सर। 1 है और 2 अनपेयर्ड है, मतलब आपका इन 2 की और इस तीसरे के बीच में तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं। नहीं सर। ठीक है, और Yes. चौथे को देखो जरा, चौथे में तो एटम की कनेक्टिविटी बात बदल गई। देखो यहाँ पे सब में CH2 CH2 CH2, यहाँ CH3 आ गया। Yes, हाँ, sir. सर। समझ गए? यहाँ से हाइड्रोजन फोर्थ के गायब हो साथ गया, किसी का भी नहीं होगा। किसी का भी नहीं होगा, ना थर्ड का किसी के साथ होगा, ना फोर्थ का किसी के साथ होगा। First और Yes, sir. second जैसे होंगे. फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड होंगे आपस में, हाँ देखो, सर। क्योंकि आपके एटम अपनी जगह पे हैं, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, और आपने क्या किया है, CH 2 पेयर यहाँ पे भी हैं, 2 पेयर यहाँ पे भी हैं। तो आपका पहला और दूसरा जो होगा ना, ये दोनों आपके RH होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ गए बेटा? Yes, sir. यस सर. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड
NH2 माइनस। अब आपको बताओ इन तीनों, क्या ये तीनों आपस में RS होंगी कि नहीं? अच्छे से सोच के बताना एकदम बढ़िया से। सर तीनों होंगे सर। नीचे वाले 2 होंगे सर। सोचो सोचो। नीचे वाले 2। नीचे वाले नीचे तो वाले हो दो। रहे हैं सर। नीचे वाले 2 हो रहे हैं। तीसरे वाले का देख रहे हो। बेटा यहाँ पे आपका ना एक ही पेयर है ना, लोन पेयर तो। कहाँ पे? सर मुझे सर, पहले first 2 वाले लग रहा है। पहले में देखो इसमें 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, इसमें भी 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, इसमें भी 2 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, सब में 2 पेयर हैं। यस सर। कनेक्टिविटी तो तीनों सेम है। होंगे। कनेक्टिविटी तीनों है। यस सर तीनों। ओनली these 2 आर RS, लास्ट वाला नहीं है। क्यों? एनीवन? सर कोई भी? ऑक्टेट वाला हो, ऑक्टेट। एग्जैक्टली बेटा यही, ये नाइट्रोजन को जरा देखो, नालायक 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नहीं सर। स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। तो कैसे 10 इलेक्ट्रॉन? देखो 2 पाइप, 2 ये इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ के होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, 4 यहाँ से आएंगे, नेगेटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 हो गए ना? बोलो यार। यस सर। यस सर। तो क्या हाँ क्या ये सर। पॉसिबल होगी स्ट्रक्चर? नो सर। जब स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका मतलब कैसे आएगा बताओ? हाँ सर। ठीक है, तो आपका केवल ये पहला और दूसरा ही RS होगा, तीसरा RS या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो देन इसके बाद हमारा जो इसी का मतलब जो आप रेजोनेंस जो पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब हम लोग रेजोनेंस से नहीं शो करते हैं, हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट। बेटा अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पॉसिबल है। मतलब हमने जो रेजोनेंस पढ़ा ना, रेजोनेंस की सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, किसे कहते हैं रेजोनेंस? तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कॉन्जुगेटेड स्पीड। यस। रेजोनेंस कहलाता है। और अब हम ये देख रहे थे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप का होता है। अब तक हमने केवल ये देखा है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, अभी भी देखा आपने। ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना है। अब जो आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, रेजोनेंस का जो डेफिनेशन थी उसी की बेसिस पे बात हो रही है। तो रेजोनेंस इफेक्ट को ही हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। एक ही बात है, वैसे एक ही बात नहीं है। मीजोमेरिक इफेक्ट एक ब्रॉड हेडिंग होती है, उसके अंडर में रेजोनेंस आता है। ठीक है ना, तो मतलब हम जनरली एक ही मान लेते हैं, क्योंकि अलग से आर रेजोनेंस इफेक्ट को आर से लिखते नहीं है, मीजोमेरिक को एम से लिखते हैं। ठीक है, मीजोमेरिक पढ़ते हैं, बट आप ध्यान में रखिएगा हमेशा मीजोमेरिक ही रेजोनेंस है। लाइक इस तरह से रफली आप याद रख सकते हैं, एक ही बात है। ओके, इसको हम सर इन उसके शॉर्ट, और एग्जांपल्स नहीं कराएंगे आप? हाँ अभी तो कराएंगे बेटा, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल कराने हैं। पहले हम ये तो जान लें कि हाँ एम इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। जब तक हमें इफेक्ट के बारे में नहीं पता चलेगा, मतलब सही से किस तरह से ड्रॉ करना है, इसका भी रोल होता है। जब हम सारे फैक्टर पढ़ लेंगे फिर कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहले भी आपसे कहा कि कम से कम 20 से 30 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 30 एग्जाम्पल की, ताकि आपको समझ में आएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कहाँ डिलोकलाइज होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, वो सारी बातें। ठीक है, यस। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप इसको समझते हैं, यहाँ तक आपको जहाँ समझ में आए तुरंत पूछिए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो हर चीज, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने से पहले उसमें जो जो चीजें आती हैं उनको पढ़ लेना पहले बेटर होता है, अधूरा पढ़ना कोई मतलब नहीं। ठीक है, सो नाउ मीजोमेरिक इफेक्ट, या जिसे हम लोग एम इफेक्ट करते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था आई इफेक्ट, रेजोनेंस को दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, एम इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो इसमें देखो कैसे इसको डिफाइन क्या करते हैं। अच्छा, मतलब रेजोनेंस और मीजोमेरिक एक ही हैं या नहीं हैं? जनरली तो हम एक ही बात बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली होता क्या है
कि आपको पता है दो तरह के सिस्टम होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है होमो हाइड्रोकार्बन टाइप और दूसरे होते हैं जिसमें हेटेरो एटम कोई ना कोई प्रेजेंट हो या कोई ना कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो। जैसे बेंजीन है, बेंजीन समझ रहे हैं बेटा? यस सर। तो अगर बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है तो उसे सिंपली हम रेजोनेंस कहते हैं, मीजोमेरिक भी बोलते हैं उसी को, एक ही बात है। लेकिन स्पेशली मीजोमेरिक किसे कहते हैं, वो तब होता है जैसे कोई हेटेरो एटम आ गया, मान लो पिरिडीन है, आपने पिरिडीन लिया, हाँ सर। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन आ गया, यस तो अब यहाँ पे रेजोनेंस को हम मीजोमेरिक भी कह सकते हैं, अदरवाइज रेजोनेंस तो कहते ही कहते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में आप 12th क्लास तक मतलब इसके बाद जब कॉलेज में जाएंगे फर्दर केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो अलग बात है, बट आप 12th क्लास तक इवन ग्रेजुएशन तक भी आप मीजोमेरिक और रेजोनेंस को डिफरेंट करके नहीं पढ़ते हो। वही है रेजोनेंस, वही है मीजोमेरिक, एक ही बात है। जैसे होता है ना कि आपके घर का कुछ नाम होता है और स्कूल का कुछ और नाम होता है, ठीक है, ऐसे होता है। कितने लोग हैं, जैसे सूर्या शर्मा सुना है बेटा? यस सर। हाँ, आपका ये तो हो गया ऑफिशियल नेम, घर पे क्या बुलाते हैं आपको? सर यही कोई है निकनेम? नहीं यही सर, है, ना। अच्छा। प्रखर सिन्हा, आपको क्या बुलाते हैं? सर नहीं उसका बोल- माइक नहीं काम कर रहा। अच्छा, हाँ, किसी और का कोई किसी का निकनेम है जो यहाँ पे कुछ और हो, घर पे कुछ और हो? तो मेरा हानि है सर, मेरा भी हनी, मेरा भी ओके। रत्नेश जी आपका क्या है? अमन है सर, घर का। अमन, हाँ। तो आपका रत्नेश नाम से हम बुला रहे हैं, आपके पापा आपको अमन बुलाएंगे, तो क्या आपके फीचर चेंज हो जाएंगे? आप जो हो वैसे ही रहोगे? यस सर। यस, हाँ। तो यही सेम थिंग यहाँ पे भी है। रेजोनेंस और मीजोमेरिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक्चुअल में डिफरेंस होता है, बट हम जो वर्किंग फिनोमेना है, जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो भी इफेक्ट लगाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना? तो आप ये माइंड में रख के चलिए कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक एक ही बात है, उसी को है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन उसका हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक? समझ गए बेटा? यस सर। ओके, सो हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट। जैसे हमने टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट ग्रुप पढ़े थे, वैसे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, एम इफेक्ट ग्रुप्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? ये दो तरह के होते हैं बेटा, वही जैसे प्लस आई और माइनस आई था, यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम होगा, ठीक है? यस सर। अब हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। कैसे पता करोगे कि प्लस एम कब होगा, कब माइनस एम, कौन सा ग्रुप प्लस एम की तरह बिहेव करेगा और कौन सा ग्रुप माइनस एम की तरह बिहेव करेगा, ये पता करना है, ठीक है? तो पहले तो ये देख लो कि ये होते क्या है, डिफाइन कर लो। सो प्लस, अच्छा, प्लस आई का मतलब क्या था बेटा, बताओ? प्लस आई का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो बेटा प्लस एम का मतलब भी वही है, विच कैन रिलीज और डोनेट, ठीक है ना? सेम चीज है, डोनेट Yes, sir. पाई इलेक्ट्रॉन्स टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बेटा वहां पे जो प्लस आई था वो किसके लिए था? यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं था, कौन से इलेक्ट्रॉन थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल एग्जैक्टली। वहां पे था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? यस सर। जो क्या करेंगे, Yes. डोनेट करेंगे या रिलीज करेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देंगे। वहां पे कार्बन कार्बन चेन थी, उसको दे रहे थे, सिग्मा चेन को। ये कहां पे देंगे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देंगे। समझ गए? यस सर। ठीक है, अभी लिख लीजिए और हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेंगे, अच्छे से समझ में जाएगा। सो माइनस का मतलब क्या था? विच कैन विड्रॉ, अट्रैक्ट। ठीक है, विच हाँ, कैन, लेने वाला। हाँ, विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? कहां से? कॉन्जुगेटेड फ्रॉम Conjugated. कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर conjugated सिस्टम ही system कॉन्जुगेटेड ना हो तो हम देखेंगे ही नहीं कि वो फिर माइनस तो है कि अरे प्लस है। कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। छोड़ दो, रेजोनेंस तो तभी आएगा ना जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा यार। हाँ सर। ये तो डेफिनेशन ही अपन ने बार बार पढ़ रखी है कि रेजोनेंस तभी आएगा जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। यस। तो अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं तो देखना ही नहीं है, बात खत्म है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? यस सर। यस सर।
अब देखो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, अपन ने आइडेंटिफिकेशन माइनस प्लस आई माइनस आई का भी पढ़ा था, अब अपन प्लस एम माइनस एम का भी पढ़ लेते हैं। किसी ग्रुप को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो आपका प्लस आई है या प्लस एम है या माइनस है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, सो नंबर 1 पॉइंट है आपका, जो आपका फर्स्ट एटम है किसका, ग्रुप का, फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसको देना है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या करना है बेटा, देना है। प्लस एम का मतलब क्या है, जो देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या लॉन पेयर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप मस्ट हैज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मस्ट हैज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है ना, एक ही बात है। और इसमें क्या होगा बताओ, फर्स्ट एटम के पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज वेकेंट होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, हाँ सर, ठीक है, लेने के लिए इसके पास जगह होनी चाहिए। फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप हैज वेकेंट p और d ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। और उसी को आप और प्लस चार्ज की भी बात कर सकते हो, मतलब प्लस वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो प्लस चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी भी है वैकेंट ऑर्बिटल भी है तो फिर प्लस चार्ज आएगा, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल इज इंपॉर्टेंट। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। सो देखो आपका जो प्लस ग्रुप है, वैसे प्लस एम तो इसी से आपको पहचान लेगा, बस आपको लॉन पेयर देखना है और कुछ नहीं देखना है, बट माइनस में आपको कुछ चीजें और देखनी होती है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है, वो कहते हैं कि आपका ग्रुप जो है कुछ इस तरह से जुड़ा होना चाहिए, कैसे, जैसे एक्स जुड़ा है, डबल बॉन्ड बाई है, या तो ऐसा हो या एक्स ट्रिपल बॉन्ड बाई हो। और ध्यान देना आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेटा एक चीज समझो, एक्स और बाई है, ठीक है, और ये जो वैकेंट हमने वैकेंसी दिखाई है ना, ये जो आपकी वैकेंट है, ये आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, ठीक है। यस सर। ये तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की ज्यादा होनी चाहिए या एक्स की ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के लिए, वाई सर वाई की, वाई की, नो वाई की होगी तब वाई इधर खींचेगा, हाँ फिर सर, एक्स के पास कमी होगी तो हाँ एक्स सर, इधर yes, रिंग sir. से खींचेगा, यस समझ रहे हैं यस भाई। बाई की होगी तो बाई इसको थप्पड़ मारेगा एक्स को, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। अब एक्स बाई से तो छीन नहीं सकता क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ गए। यस सर। तो अब वो बगल में देखेगा कि बगल में पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे उसे देखेगा पाई इलेक्ट्रॉन है, वो बगल वाले कार्बन से खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। सो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, ठीक है ना, ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, तभी ये मतलब वैलिड होगा सेकंड पॉइंट। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा चलिए हम कुछ ग्रुप्स लिख रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप प्लस एम होगा शो करेगा, कौन सा माइनस एम शो करेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो सो हमारे पास है एग्जांपल है, सिलेक्ट प्लस एम और माइनस एम ग्रुप्स, ठीक है। प्लस एम माइनस एम और बोथ, सिंपल लिख दो प्लस एम और माइनस एम, नॉट प्लस एम और माइनस एम, सॉरी, प्लस एम कॉमा माइनस एम और बोथ। बोथ में क्या होगा? प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है, आपको तो डेफिनेशन पे जाना है, ठीक है। क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो आप जो आपने आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट पढ़े हैं ना, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखो आप तो केवल, ठीक है। अच्छा दोनों होगा मतलब उसमें? हाँ देखो जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, पहला एग्जाम्पल है OH, बताओ ये क्या होगा, प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम सर, बिल्कुल। OR क्या होगा? ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम है, हाँ, ये भी प्लस एम है। सबको समझ में आ रहा है बेटा? जिसको समझना है पूछेगा। NH2 नाइट्रोजन पे प्लस एम, प्लस एम। भाई ग्रुप के पहले एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। हाँ
ऐसे ही आपके NHR हो, कुछ भी हो, क्या मतलब है, लोन पेयर तो है इसके पास, तो ये प्लस एम की कैटेगरी में जाएगा। सेम, यस सर। ठीक है। अच्छा बताओ, अगर हमने कहा BH2 है, तो ये प्लस भी एम है प्लस माइनस एम? प्लस एम नहीं सर, माइनस है, माइनस माइनस एम है, वेकेंट माइनस वेकेंट एम। ऑर्बिटल है, कैटेगरी में माइनस जाएगा, Vacant बिल्कुल, भी, क्योंकि yes, इसके sir. पास बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। यस सर, Yes. यस सर। हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखो, अगर मान लो हमने लिखा BOH होल थ्राइस, जो यहाँ पे लगा दिया माइनस, प्लस एम हो जाएगा। प्लस एम ही होगा इसे। यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे हम, बोलो क्या ये negative आपका हटा प्लस एम होगा या माइनस एम? बेटा देखो यहाँ पे जो प्लस माइनस चार्ज आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि इस पे आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज है, ये माइनस, यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं है। हाँ, क्या ये हाँ, sir. लॉन पेयर है क्या इसमें? नहीं, नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है। बोलो यार। माइनस एम ही होगा। तो ये आपका ना तो प्लस एम होगा ना माइनस एम होगा, सिंपल आपका प्लस आई होगा, प्लस आई हाँ ओनली। सर, हाँ सर। ठीक है। इसके पास नो लॉन पेयर, नो वैकेंट ऑर्बिटल। सर स्टेबल है ना सर ये? स्टेबल है नहीं है वो अलग बात है, ये सॉल्ट के फॉर्म में स्टेबल होता है। ठीक है। तो इसके पास ना तो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है और ना ही आपके पास इसके पास लॉन पेयर है, तो ना तो प्लस एम होगा ना माइनस एम होगा। अब किसी भी स्पीसीज पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस आई तो होता ही होता है, सॉरी प्लस आई, सॉरी प्लस आई तो होता ही होता है। बोलो यार। यस सर। यस सर। ये प्लस आई की कैटेगरी में जाएगा, मतलब प्लस एम माइनस एम कुछ नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बताओ, SiH3 क्या होगा? सर माइनस आई। नहीं, प्लस एम माइनस एम में माइनस एम। माइनस एम होगा Minus क्योंकि M इसके होगा। पास वैकेंट ऑर्बिटल है सिलिकॉन के पास। हाँ सर। अगर हम यही कहें CH3 बताओ क्या होगा? क्या ये प्लस एम माइनस एम होगा? प्लस कुछ आई नहीं होगा, नहीं ये होगा सिंपल सर। आपका क्या होगा, प्लस आई होगा सिंपल। हाँ सर। CH3 एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई होते हैं केवल। यस बोलो यार। अच्छा बताओ फ्लोरीन क्या होगा? प्लस एम, प्लस एम। सर दिस विल प्लस बी एम प्लस होगा। एम। क्लोरीन बताओ, अच्छा क्लोरीन क्या होगा? वही होगा। माइनस प्लस एम। एम भी होगा और Minus माइनस M, एम sir. भी दोनों होगा, होगा, दोनों यस। होगा। क्योंकि सर इसके पास ऑर्बिटल प्लस भी है। एम एंड हाँ माइनस सर, एम बोथ, वेकेंट ऑर्बिटल क्योंकि है। वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लॉन पेयर भी है, दे भी सकता है ले भी सकता है। यस सर। बैक बॉन्डिंग भी। हाँ ठीक है, ये हो गया, मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों आपके क्या होंगे, दोनों कैटेगरी को शो कर सकते हैं। यस सर। प्लस एम भी होगा एंड माइनस एम भी होगा। प्लस आई माइनस आई को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्या होगा उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या होगा, प्लस एम माइनस एम होगा कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके पास है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर है, बताओ ये क्या होगा? प्लस एम। प्लस एम, हाँ, एंड माइनस एम ऑल्सो। वाई? ओके, एक्स डबल बॉन्ड वाई, हाँ। यस सर। एक्स डबल ज्यादा बॉन्ड वाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यस सर। ठीक है, तो माइनस एम भी होगा। यस सर। अच्छा SH बताओ। प्लस एम होगा बस। सर ये भी प्लस दोनों एम होगा। माइनस एम, सर दोनों ये भी होगा। दोनों होगा, प्लस सर एम भी vacant होगा d एंड orbital। माइनस एम वेकेंट भी है, होगा। हाँ सर, हाँ सर। अब देखो बेटा, एक टाइम पे ना ये एक ही शो करता है, मतलब एम में या तो प्लस एम शो करेगा या माइनस एम शो करेगा। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे वो हम बात की बात है, फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन पॉसिबिलिटी हम देखने की कोशिश करें ना कि क्या क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमें प्लस एम और माइनस एम के ऑर्डर्स लिखने हैं, जैसे हमने प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर कहे थे, वैसे ही आपके ऑर्डर होंगे यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम के, जो हमें फिर से लर्न करने हैं, याद करने हैं। ठीक, यस सर। चलिए, तो इसमें हम ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे पहला ऑर्डर आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लस एम, ठीक है ना। ऑर्डर है आपका, पहला है आपका प्लस एम का, प्लस एम ग्रुप्स की बात हो रही है।
देखो इसमें आपके पास आता है सबसे पहले CH2 पे नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर के साथ हो, फिर आपका आता है NH पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा पहले आप देखो कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो लॉन पेयर भी है, और दूसरे जिनके पास केवल लॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ज्यादा देने की टेंडेंसी किनके पास होगी? जिनके पास नेगेटिव चार्ज के साथ लॉन पेयर है, मतलब उनके पास अधिक है इलेक्ट्रॉन, वो दिखा रहे हैं। यस यस सर। ठीक है, तो इस वजह से वो आपके दोनों कैटेगरी में जाएंगे। देन आपका आएगा ऑक्सीजन। ये तो प्लस यस आई वाला ही होगा। यस सर, हाँ, प्लस हाँ, आई जैसे बिल्कुल। ही लग रहा है। हाँ, अब देखो इसमें ये ऑर्डर क्यों है, आप इसका मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। या नाइट्रोजन है, थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। फिर ऑक्सीजन है यहाँ पे, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, थोड़ा इलेक्ट्रॉन देने में कंजूसी और ज्यादा करेगा। बोलो यार। यस सर। ये सारे के सारे ग्रुप ना आपके +M भी शो करते हैं और साथ में +I भी शो करते हैं, ये तो आप जानते हैं। सर मॉड्यूल में O- पहले है NH के। नहीं होगा बेटा। हाँ सर पहले है। तो गलत दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सर ये वाला सही है। follow करें। हाँ, इसको फॉलो करो। ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद न्यूट्रल की बात आती है, तो न्यूट्रल में आता है NH2 सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है NHR, फिर आपका NR2 लोन पेयर के साथ। ठीक है ना, फिर आपका आता है OH, फिर आता है OR। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के डेरिवेटिव आ गए। ठीक है, समझ गए? बोलो यार। यस सर। देखो यस सर। N और N के डेरिवेटिव अल्काइल ग्रुप ही तो जोड़ रहे हो, ऐसे Yes, sir. OH और OH का डेरिवेटिव OR, ये आ गए। तो नेगेटिव स्पीसीज NH2 मतलब एमीन्स ग्रुप और एल्कोहल के ग्रुप OR, यही होते हैं जो +M को शो करते हैं। इसके अलावा और कौन करता है? देखो इसमें जैसे आपके पास है, इसके बाद आता है आपका NHCOR। देखो यहाँ पे जो लॉन पेयर है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये लॉन पेयर आपका इसके कंपैरिजन में इतना कम क्यों आया? इवन ऑक्सीजन से भी कम हो गया, CO अट्रैक्ट कर। क्योंकि बगल में CO जुड़ा है। बिल्कुल सही बेटा, ये Plus क्या I। करेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यस इधर इधर देने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई आप ये हो गया ना कि एक रोटी अब दो जगह बांट रहे हो आप, इन सब में क्या है, एक रोटी एक जगह बट रही है, केवल एक जगह, केवल एक जगह, केवल एक जगह, केवल एक जगह, लेकिन यहाँ पे एक रोटी को आप दो लोगों में बांट रहे हो ना, ऐसे Yes, कह sir. सकते हो। बोलो यार, तो Yes, टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी बांटने वो देने की। ऐसे ही इससे भी कम आएगा आपका ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन पे लॉन oxygen। पेयर है, यस हाँ सर। OR, ये और कम हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका फिनाइल बेंजीन वाला, इससे कम आपका आता है एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2। और बेटा अगर आप ध्यान से देखें इन सबको, यहां से लेके यहां तक, पूरा लास्ट तक, ठीक है, यहां तक जितना ग्रीन में बनाया है मैंने, ठीक है ना, तो ये सब के सब एक तो +M है ही सर -I। और साथ में -I भी है। यस सर। अब इनमें जब दो आया, देखो पहला देखो अगर आप, तो इसमें +M है और +I है, दोनों डोनेट कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कंपटीशन हो गया ना, एक दे रहा है एक ले रहा है। बोलो यार। यस सर। तो इसमें बड़ा कौन होगा? बड़ा हमेशा रेजोनेंस होता है, एक आध एक्सेप्शन है, उसके अलावा हमेशा रेजोनेंस ही बड़ा होता है। ठीक है, बोलो यार। यस सर। ओके, तो यहाँ पे आपका इसके बाद इससे भी घटिया आपका आ जाएगा X, हैलोजेंस। हेलोजेंस आ जाएंगे, और आपका आएगा NO। ये दो एग्जाम्पल हैं आपके एक्सेप्शन में। देखो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सेप्शन। इनमें क्या है आपका, ये आपका -I भी शो कर रहे हैं और +M भी शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे -I जो होता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू +M। ये दो ही हैं, इसके अलावा आपको हर जगह क्या मिलेगा? +M ग्रेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू -I।
ठीक है बच्चा। तो ये है आपका प्लस एम का ऑर्डर जो हमें याद रखना है। पहले नेगेटिव स्पीसीज हो गई आपकी, उसमें भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन की कम इलेक्ट्रॉनिटी, नाइट्रोजन की उससे ज्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज होता गया। फिर आपका आया नाइट्रोजन एमीन्स ग्रुप, NH, NH2, NHR लाइक, ठीक है। फिर ऑक्सीजन OH, OR लाइक, ठीक है। उसके बाद NHO वाले ही आए, लेकिन ये क्या है, इसके साथ CO लगाया जो कम कर दे रहे हैं इसकी टेंडेंसी को। अच्छा, इसमें NHCOR और OCOR में ज्यादा NHCOR क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस बिल्कुल। फिर आपका बेंजीन हो गया, फिनाइल, फिर सिंपल एल्कीन होगी, फिर हेलोजेंस, और ये X हो गए, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा। तो दी ज्यादा प्लस एन, ठीक है। क्लियर बेटा? यस सर। चलो Yes, अब sir. माइनस एम का भी लिख लेते हैं फटाफट। यस सर। ओके, नाउ माइनस एम ग्रुप्स। इसमें देखिए सबसे ज्यादा आता है NO2, उससे घटिया CN, फिर COX, जिसमें हमारे जनरली हेलोजन वो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। यहाँ पे X की जगह कुछ भी हो सकता है ना, मतलब OH हो गया, सॉरी हेलोजन, नॉट X, X का मतलब हेलोजन, कुछ भी नहीं, ये हेलोजन है, ठीक है ना। X मतलब जनरली क्लोरीन ब्रोमीन की बात करते हैं, ठीक। फिर आता है एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद आपका आता है COOR एस्टर, फिर सिंपल एसिड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक चीज मैंने मेंशन नहीं की है, जो कि आप मेंशन कर सकते हो। ये एनहाइड्राइड और एसिड के बीच में आता है आपका कीटोन, जनरली यहाँ पे कीटोन को रखते हैं, एल्डिहाइड ठीक नहीं है। होता। एल्डिहाइड, अच्छा एल्डिहाइड लिखा नहीं क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गड़बड़ हो गया पूरा। एल्डिहाइड तो बहुत पहले आता है बेटा, यहाँ आता है CHO, पहले एल्डिहाइड, फिर एसिड का हैलाइड, ठीक है, फिर कीटोन, फिर आता है एनहाइड्राइड, ठीक, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें है रीजनिंग, उसकी बात हम करेंगे अभी। एस्टर हो गया, एसिड हो गया, फिर उसके बाद एमाइड आ जाता है, और लास्ट में आपका आ जाता है नेगेटिव चार्ज में अगर ऑक्सीजन जुड़ा है साथ में, CO-। देखो बेटा जरा ध्यान दो, यहां से देखो आप, इसका प्लस एम देखो, प्लस एम, इसका प्लस एम, इसका प्लस एम, इसका प्लस एम, और इसका प्लस एम। CO तो सब में कॉमन है, Yes. ठीक है। हम लोग इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन खींचना है, तो खींचने में देखो O- का प्लस एम बहुत ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू NH2, OH, OR। अब ये भी तो देखा ऊपर, देखो O- का बहुत ज्यादा है, और NH2 का उससे कम, OH का उससे कम, OR का और कम। बोलो, तो जितना ज्यादा प्लस एम होगा CO के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप का, प्लस एम का क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को, जो इसको मतलब CO ग्रुप को इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका, क्योंकि X डबल बॉन्ड बाई वाला हो गया ना, ये फैक्टर X डबल बॉन्ड बाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बोलो यार, यस समझ सर। में आ रहा है? X डबल बॉन्ड बाई, ये तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, विड्रॉ करेगा। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. अब इसमें साथ में जुड़ा है O-, ये कहेगा ले मेरी तरफ से ले ले, यहां से क्यों खींच रहा है। जब ये ज्यादा दे देगा तो इधर से खींचने की टेंडेंसी। अब भाई आपकी 4 रोटी की भूख है, आप तो 4 ही रोटी खाओगे ना। अब मान लो कि उसमें आपने 4 रोटी की भूख का मतलब हुआ कि आप वॉटेवर जो भी है, कि आपने बाहर मान लो गए, आपने गए और वहां पे जाके पानी पूरी पी लिया, आलू टिक्की खा ली, तो घर आके रोटियां कम खाओगे ना, एक रोटी हो सकता है कम खाओ आप। बोलो यार, जितना ज्यादा बाहर खा लोगे उतना घर पे जाके उतना कम खाओगे। जैसे लंच ब्रेक होता है, या मान लो आप शाम को जब घर आते हो स्कूल से,
जब घर आते हो तो अगर आपने आपने अपनी पॉकेट मनी का जो बचता है उससे कुछ खा लिया रास्ते में, तो अब घर आओगे तो भूख कम लगेगी। अगर आपने कुछ नहीं खाया तो भूख ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा खाओगे बाहर, घर पे उतना क्या होगा, कम खाओगे। तो सेम थिंग यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस एम अच्छा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, इधर से कम खींचेगा। NH2 से कम अच्छा प्लस एम है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो इधर से ज्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू इसके। OH और घटिया प्लस एम है और कम इलेक्ट्रॉन देगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। OR उससे भी घटिया, OCO उससे भी घटिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है ना? यस सर। तो इस तरह से आपका ये ऑर्डर होता है। लास्ट वाला ऑर्डर तो आप देख लीजिए, आगे का आप याद रख लीजिएगा। NO2 नाइट्रोजन पे 2-2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2-2। भाई अपन ने कहा था X डबल बॉन्ड बाई होना चाहिए, मतलब X के साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा होना चाहिए एटम। X के साथ बाई जो ज्यादा, यहाँ तो 2-2 बाई जुड़े हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। फिर कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है तो ये खींचेगा। ऐसे ही CO सिंपल वाले हो गए। इस तरह से आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका ये दोनों ऑर्डर आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, प्लस एम एंड माइनस एम के।